दोहरम नदी कहर बरपा रही है। नदी की तूफानी धारा देखते ही देखते सालों पुराने पेड़ जड़ों से उखाड़कर अथाह पानी में बहते चले जा रहे हैं। दोरहम नदी की उग्र धारा तूफानी रफ्तार से बहती जा रही है। तभी नदी के किनारे खड़ा खजूर का विशालकाय पेड़ जड़ों से हिलने लगा है। पानी के दबाव से मिट्टी का टुकड़ा टूटकर अलग हो गया है और तभी देखते ही देखते पूरा का पूरा पेड़ जड़ों के साथ उखड़कर दोरहम नदी की तेज धारा में विलीन हो गया। नेपाल के पानी और मूसलाधार बारिश से उफनाई दोरहम नदी नरकटियागंज के गांव-गांव में कहर बरपाती हुई बह रही है। नदी के किनारे बसे सैकड़ों पेड़ और मकान तेज धारा में विलीन हो गए हैं और वहां रहने वाले ग्रामीण दहशत का मंजर देखकर कांप रहे हैं। जो 3 नंबर ब्रिंची का जो नदी है 12-13 घर कल रात को बह गया है। 200 जो गांव है मतलब घर है पूरा दुष्ट हो गया। इस बार कितना घर बह गया? 12-13 घर। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार को हम लोग क्या मांगेंगे बोलिए। सरकार जैसे अच्छा हम लोग को करे वैसे हम लोग मांगेंगे कि नदी बना दे, चाहे हम लोग रास्ता की व्यवस्था कर दे। दोरहम नदी की खतरनाक धारा नरकटियागंज के गांव को तहस नहस करने पर तुली हुई है। खेत के खेत और मकान के मकान पानी की उफनती धारा में समाते जा रहे हैं तो नदी का रौद्र रूप देखकर उसके किनारे बसे ग्रामीण घर गृहस्थी का बचा खुचा सामान लेकर भागने लगे हैं। ट्रैक्टर की ट्रॉली पर पलंग से लेकर अलमारी और बर्तन से लेकर अनाज के बोरे लदे ये भयभीत ग्रामीण सुरक्षित ठिकानों की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। के घर जा रहे हैं, हम अपने आँख से देखे हैं लोग ट्रैक्टर से सामान लेके जा रहे हैं। सरकार जो भी सुविधा उपलब्ध होगी 6,000 का मुआवजा राशि हो या पॉलिथीन किट हो या राशन सामग्री हो वो सभी हम लोग तुरंत देने का व्यवस्था कर रहे हैं। दोरहम नदी की तूफानी धारा बेरहमी से पेड़ से लेकर खेत और मकान से लेकर बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ती हुई बह रही है तो नरकटियागंज के ग्रामीण जान बचाकर भागे फिर रहे हैं। प्रफुल्ल, न्यूज़ 18 बेतिया। और बगहा में मसान नदी की तूफानी धारा ने गांव-गांव में जबरदस्त तबाही मचाई है। घर और आंगन तो डूब ही गए, कंक्रीट की मजबूत परत टूटकर पानी में विलीन हो गई। मॉनसून में पानी से लबालब मसान नदी की तूफानी धारा अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब नजर आ रही है। नदी के पानी में इतना तेज उफान है कि रास्ते में पड़ने वाले हर एक रोड़ा टूटकर तहस नहस होता जा रहा है। नदी की धारा के बीचों बीच खड़ी बांस की पाइलिंग तो चकनाचूर होकर बिखर ही गई। शेरवा गांव को कटाव से बचाने के लिए बनी कंक्रीट की पक्की परत भी टुकड़े टुकड़े होकर पानी में समाती चली जा रही है। मसान नदी के रौद्र रूप को देखकर रामनगर प्रखंड के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों के बीच दहशत देखी जा रही है। पता नहीं कब नदी की तूफानी धारा मचल पड़ेगी और उनका आशियाना बिखर कर विलीन हो जाएगा। हुए गांव में नजदीक आ गया, ये पूरा गांव में पानी चला गया है। किसी घर में खाना भी नहीं बना है। ये लोग अपने अपने सामान दूसरी जगह शिफ्ट भी कर रहा है और ये सामने भी जो है घर जो सामने दिख रहा है ये लोग भी अपना सब घर निकाल रहे हैं। ये सारा जितना भी पानी है ये गांव के अंदर जा रहा है। कई सारे घरों में घुस चुका है, खाना भी नहीं बन पा रहा है। और आप देखिए यहाँ पे जो कटाव है, नदी पहले वहाँ पे थी, अब नदी यहाँ तक आ गई है। साल के बाकी दिनों में सिमटी और सिकुड़ी रहने वाली मसान नदी मानसून में अचानक ऐसी उफना गई है कि उसके तेज बहाव को देखकर आसपास बसे गांव वाले खौफजदा हो गए हैं। नदी की तेज धारा रोजाना रामनगर के कई गांव में उपजाऊ मिट्टी निगलती जा रही है तो वहां बसे ग्रामीणों के पैरों तले से जमीन खिसकती जा रही है।
मसान नदी ऐसा कहर मचा रही है कि उसके तट पर बसे तमाम परिवारों पर आफत आ गई है। यहाँ पे घरों में पानी घुस चुका है। घरों में खाना वाना बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। खाना भी नहीं बना हुआ है घरों के अंदर। बहुत लोग तकलीफ में है, इधर उधर सामान को लेकर जा रहे हैं और सामान बहुत ज्यादा नुकसान। रामनगर प्रखंड के दर्जनों गांव में मसान नदी का पानी घुस गया है। मकान के मकान तहस नहस होते जा रहे हैं तो वहां रहने वाले ग्रामीणों के सिर से छत गायब होती जा रही है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा।